जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का जो है संग्रह, यानी कि उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का जो है संग्रह, जिसका नाम है प्रेम सागर। प्रेम सागर कृष्ण लीलाओं का सागर है और प्रतिदिन हम एक लीला जो है कृष्ण भगवान की सुनेंगे। तो आज जो है प्रथम दिवस है और हम प्रथम अध्याय जो है सुनेंगे। तो प्रतिदिन मैं आपके लिए कृष्ण लीला का एक अध्याय लेकर आऊंगी और आज का जो अध्याय है वो हम शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन का जानकारी सबसे पहले आपको आएगी। और इसी के साथ जो है कृष्ण लीलाओं का जो प्रथम अध्याय है वही हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री कृष्ण श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जो है गणेश जी का नाम लेना आवश्यक होता है। प्रेम सागर पहला अध्याय उपोद्घात। श्री कृष्ण सुखदेव जी का राजा परीक्षित को कथा सुनाना। और महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तब पांडव तो महादुखी हो हस्तिनापुर का राज परीक्षित को दे हिमालय में गलने गए और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्मराज करने गए लगे। और कितने एक दिन पीछे एक दिन राजा परीक्षित आखेट को गए तो वहां देखा कि एक गाय और बैल दौड़े चले आते हैं, जिनके पीछे मूसल हाथ लिए एक शूद्र मारता आता है। जब वे पास पहुंचे तब राजा ने शूद्र को बुलाया और दुख पाए बुझलाए कर कहा, अरे तू कौन है, अपना बखान कर। जो मारता है गाय को और बैल को जानकर, क्या अर्जुन को तेने दूर गया जाना, तिससे उसका धर्म नहीं पहचाना। सुन पांडु के कुल में ऐसा किसी को न पावेगा कि जिसके सो ही कोई दीन को सतावेगा। इतना के राजा ने खड़ग हाथ में लिया और वह देख डर कर खड़ा हुआ। फिर नरपति ने गाय और बैल को भी निकट बुला के पूछा कि तुम कौन हो, मुझे बुझा कर कहो, देवता हो कि ब्राह्मण हो और किस लिए भागे जाते हो, यह निधड़क कहो। मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दुख दे। और इतनी बात सुनी तब तो बैल सिर झुका बोला, महाराज, यह पाप रूप काले बरग डरावनी मूरत जो आपके सन्मुख खड़ा है सो कलयुग है और इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय स्वरूप पृथ्वी है सो भी इसी के डर से भाग चली है। मेरा नाम है धर्म और 4 पांव रखता हूँ। तप सत दया और सोच। सतयुग में मेरे चरण 20 बिस्वे थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 बिस्वे रहे, इसलिए कली के बीच में चल नहीं सकता। धरती बोली, धर्मावतार मुझसे भी इस युग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा हो अधिक अधर्म मेरे पर करेंगे, तिनका बोझ मैं न सह सकूंगी और इस भय से मैं भी भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। और जब घबरा राजा के चरणों पे गिड़गिड़ा कर कहने लगा, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं तुम्हारी शरण आया, मुझे कहीं रहने को ठोर बताइए, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किसी भांति मिटे न मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम इतनी ठोर रहो, जुए झूठ मद की हाट, बेस्या के घर, हत्या चोरी सोने में। और यह सुन कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और राजा ने धर्म को मन में रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई और राजा फिर नगर में आए, धर्मराज करने लगे। कितने एक दिन बीते, राजा फिर एक समय आखेट को गए और खेलते खेलते प्यासे भय। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। विष ने अपना ओसर पा राजा को अज्ञान किया और राजा प्यास के मारे कहा आते ही कि जहाँ लोमश ऋषि आसन मारे नैन मूंदे हरि का ध्यान लगाए तप कर रहे थे। विनय देख परीक्षित मन में कहने लगे कि यह अपने तप के घमंड से मुझे देख आंख मूंद रहा है। ऐसी कुमति ठनी और एक मरा सांप वहां पड़ा था, सो धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल अपने घर आया
मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ, जो सोचकर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है और यह मेरे सिर पर था, इसी से मेरी ऐसी कुमति हुई जो मरा सांप ले ऋषि के गले में डाल दिया। सो मैं अब समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना पलटा लिया और इस महापाप में कैसे छूटूंगा। वरन धन जन स्त्री और राज मेरा क्यों न गया। अब सब आज न जानूं किस जन्म में अधर्म जाएगा जो मैंने ब्राह्मण को सताया है। राजा परीक्षित तो यह इस अथाह सोच सागर में डूब रहे थे और जहाँ लोमस ऋषि थे वहाँ कितने एक लड़के खेलते हुए जा निकले। मरा सांप उनके गले में देख अचंभे रहे और घबरा कर आपस में कहने लगे कि भाई कोई इनके पुत्र से जाकर कह दो उपवन में कौशिकी नदी के तीर ऋषियों के बालकों में खेलता है। एक सुनते ही दौड़ा और वहीं गया जहाँ श्रृंगी ऋषि छोकरों के साथ खेलता था और कहा, बंधु तुम यहाँ क्या खेलते हो? कोई दुष्ट मरा हुआ काला नाग तुम्हारे पिता के कंठ में डाल गया है। और सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो आए, दांत पीस पीस लगा थर थर कांपने और क्रोध कर कहने कि कलयुग में राजा उपजे हैं अभिमानी, धन के मद में अंधे हो, भय है दुखदानी। और अब मैं उसको दुहू, श्राप वही मीच पावेगा आप। ऐसे कहे श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को श्राप दिया कि यही सर्प 7वें दिन तुझे डसेगा। और इस भांति राजा को शाप दे अपने बाप के पास आ गले में सांप निकाल कहने लगा, हे पिता तुम अपनी देह में संभालो, मैंने उसे शाप दिया है और जिससे आपके गले में मरा सर्प डाला था। और यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि ने चैतन्य हो नैन उघाड़ अपने ज्ञान ध्यान से विचार कर कहा, अरे पुत्र तूने यह क्या किया? क्यों श्राप राजा को दिया? विष के राज में थे हम सुखी और कोई पशु पक्षी भी न था दुखी। ऐसा धर्मराज था कि जिसमें सिंह गाय एक साथ रहते और आपस में कुछ न कहते। अरे तू पुत्र जिसके देश में हम बसे, क्या हुआ तिनके हंसे? और मरा हुआ सांप डाला था उसे श्राप क्यों दिया? और तनक दोष पर ऐसा श्राप तेने किया बड़ा ही पाप। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण छोड़ो ओ गुण ही लिया। और साधु को चाहिए शील स्वभाव से रहे और आप कुछ न कहे, और कि सुन ले सबका गुण ले ले ओ गुण तज दे। इतना कहे लोमस ऋषि ने एक चेले को बुला के कहा कि तुम राजा परीक्षित को जाके जता दो कि जो तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। भला लोग तो दोष देंगे ही, पर वह सुन सावधान तो हो। इतना वचन गुरु का मान चेला चला वहां आया और जहां राजा बैठा सोच करता था, आते ही कहा, महाराज तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब तुम अपना कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूटे। और सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ कहने लगा कि मुझ पर ऋषि ने बड़ी कृपा की जो श्राप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार सोच सागर में पड़ा था, सो निकाल बाहर किया। जब मुनि को शिष्य विदा हुआ तब राजा ने आप को बैराग लिया और जनमेजय को बुलाए राजपाट पाट देकर कहा, बेटा गौ ब्राह्मण की रक्षा कीजो और प्रजा को सुख दीजो। इतनी कह आए रणवास देखी नारी सभी उदास। राजा को देखते ही रानियां पांव पर गिर रो कहने लगी, महाराज तुम्हारा वियोग हम अबला न सह सकेंगी, इससे तुम्हारे साथ ही देख तो भला। और राजा बोले कि सुनो, स्त्री को उचित है कि जिसमें अपने पति का धर्म रहे सो करे, उत्तम काज में बाधा न डाले। और इतना कहे धन जब कुटुंब और राज की माया तज निर्मोही हो अपना जोग साधने को गंगा के तीर पर जा बैठा। और इसको जिसने सुना वह हाय हाय कर पछताए बिन रोए न रहा। और न यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप से मरने को गंगा तीर पर आ बैठा है, तब व्यास वशिष्ठ भरद्वाज कात्यायन पराशर नारद
विश्वामित्र, वामदेव, यमदग्नि आदि 88 सहस्त्र ऋषि आए और आसन बिछाए बिछाए पात पात बैठ गए। अपने अपने शास्त्र विचार अनेक अनेक भांति के धर्म राजा को सुनाए लगे कि इतने में राजा की श्रद्धा देख पोती काक में लिए दिगंबर भेष शिशु देव जी की आन पहुँचे और उनको देखते ही कितने मुनि थे सब के सब उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित भी हाथ बांध खड़ा हो विनती कर कहने लगा, कृपा निधान मुझ पर बड़ी दया की जो इस समय आपने मेरी सुध ली। इतनी बात कही तब सुखदेव मुनि भी बैठे तो राजा ऋषियों ने से कहने लगे कि महाराज सुखदेव जी व्यास जी के तो बेटे और पराशर के पोते, तिनको देख तुम बड़े बड़े मुनिस होके उठे सो तो उचित नहीं, इसका कारण कहो जो मेरे मन में संदेह जाए। तब पराशर मुनि बोले कि राजा जितने हम बड़े बड़े ऋषि हैं ऊपर ज्ञान में सुख से छोटे ही हैं और इसीलिए सबने शुक्र का आदर मान किया। किसी ने इस आस पर कि ये तारन तरन है और क्योंकि जब से जन्म लिया है तब ही से उदासी हो वनवास करते हैं और राजा तेरा भी कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ जो सुखदेव जी आए और ये सब धर्मों के उत्तम धर्म कहेंगे और जिससे तुम जन्म मरण के छूट भवसागर पार होगा। और यह वचन सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत कर पूछा, महाराज मुझे धर्म समझाए कर के कहो कि रीति से कर्म के फंदे से छूटूंगा 7 दिन में क्या करूंगा, अधर्म है अपार कैसे भवसागर होगा पार। और श्री सुखदेव जी बोले कि राजा तू थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो होती है एक ही घड़ी के ध्यान में। और जैसे सस्तागुल राजा को नारद मुनि ने ज्ञान बताया था और उससे 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी, तुम्हें तो 7 दिन बहुत है। जो एक चित्त हो ध्यान करो तो सब समझोगे अपने ही ज्ञान से कि क्या है देह, किसका है वास, कौन करता है इसमें प्रकाश। और यह सुन राजा ने हर्ष से पूछा, महाराज सब धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपा कर कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजा जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है तैसे पुराणों में श्री भागवत और जहाँ हरि भक्त का यह कथा सुनावे हैं और तहाँ ही सब तीर्थ और धर्म आव है। जितने है पुराण पर नहीं है कोई भागवत के समान। इस कारण मैं तुम्हें 12 स्कंद महापुराण सुनाता हूँ, सो जो व्यास मुनि ने मुझे पढ़ाया है। तू श्रद्धा समेत आनंद से चित्त दे सुन। तब तो राजा परीक्षित प्रेम से सुनने लगे और श्री सुखदेव जी प्रेम से सुनाने लगे। 9 स्कंद तथा मुनि ने सुनाई। तब राजा ने कहा, दीन दयाल अब दया कर श्री कृष्ण अवतार की कथा कहिए, और क्योंकि हमारे यहाँ सहायक और कुल पुंज वे ही है। सुखदेव जी बोले, राजा तुमसे मुझे बड़ा सुख दिया जो यह प्रसंग पूछा। सुनो मैं प्रसन्न हो कहता हूँ। यदुकुल में पहले भजमान नाम राजा थे, तिनके पुत्र प्रथिकु के विदुरथ और विनके सूरसेन, जिन्होंने 9 खंड पृथ्वी जीत के जस पाया, और उनका स्त्री का नाम मरीशिया और 20 के 10 लड़के और 5 लड़कियां। 3 में बड़े पुत्र वसुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ से श्री कृष्ण चंद्र जी ने जन्म लिया। और जब वसुदेव जी उपजे थे तब देवताओं ने सुरपुर में आनंद के बाजन बजाए थे। और सुरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी जो पांडु को ब्याही थी और जिसकी कथा महाभारत में गाई है। वसुदेव जी पहले तो रोहन नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए और 30 के पीछे 17 जब 18 पटरानी हुई तब मथुरा में कंस की बहन देवकी को ब्याहा। और तहां आकाशवाणी भई की इस लड़की के 8वें गर्भ से कंस का काल उपजेगा। और यह सुनकर कंस ने बहनों को एक घर में मूंद दिया और श्री कृष्ण ने वहां ही जन्म लिया। इतनी कथा सुनते ही राजा परीक्षित बोले, महाराज कैसे जन्म कंस ने लिया, किसने विषय महावर दिया और कौन रीति से कृष्ण उपजे आए, फिर किस विधि से गोकुल पहुँचे जाए
और यह तुम मुझे कहो समझाए। श्री सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी का आहुक नाम राजा तिनके 2 बेटे, एक का नाम देवक, दूसरा उग्रसेन। कितने एक दिन पीछे उग्रसेन ही वहां राजा हुआ, और जिसकी एक ही रानी, जिसका नाम पवन रेखा, सो अति सुंदरी और पतिव्रता थी। 8 पहर स्वामी की आज्ञा ही में रहे, और एक दिन कपड़ों से भई तो पति की आज्ञा से सखी सहेली को साथ कर रथ में चढ़ वन में खेलने को गई। और वहां घने घने वृक्षों में भांति भांति के फूल फूले हुए, सुगंध सनी मंद मंद ठंडी पवन बह रही थी। कोकिल कपोल कीर मोर मीठी मीठी मन भावन बोलियां बोल रहे, और एक और पर्वत के नीचे जमुना न्यारी ही लहरें ले रही थी कि रानी इस समय को देख रथ में उतर कर चली, और अचानक एक और अकेली भूल के जा निकली। वहां द्रुमलिक नाम राक्षस भी संयोग से आ पहुंचा, और वह इसके जोबन और रूप की छवि को देख छक रहा, और मन में कहने लगा कि इससे भोग किया चाहिए। और यह ठान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बन रानी के सो ही जा बोला कि तू मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज, दिन को काम के लिए करना जोग नहीं, और क्योंकि इसमें सील और धर्म जाता है। क्या तुम नहीं जानते जो ऐसी कुमति विचारी है? और जब पवन रेखा ने इस भांति कहा, तब तो द्रुमलिक ने रानी को हाथ पकड़कर खींच लिया। जो मन माना सो किया, इस छल से भोग करके जैसा था तैसा ही बन गया। तब तो रानी अति दुख पाए पछताए कर बोली, अरे अधर्मी पापी चंडाल, तूने यह क्या अंधेर किया जो मेरा सत्य खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को, जिसने मुझे ऐसी बुद्धि दी, और तुझसा सूत जानने से तेरा माँ बांझ क्यों न हुई। और अरे दुष्ट, जो नर देह पाकर किसी का सत्य भंग करते हैं, सो जन्म जन्म नरक में पड़ते हैं। और द्रुमलिक बोला, रानी तू श्राप मत दे मुझे, मैंने अपने धर्म का फल दिया है, और तुझे तेरी कोख बंद देख मेरे मन में बड़ी चिंता थी, सो गई। आज से हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र 9 खंड पृथ्वी को जीत राजा करेगा, कृष्ण से लड़ेगा। और मेरा नाम प्रथम काल नेम था, तब विष्णु से युद्ध किया था, और जब जन्म ले आया तो द्रुमलिक नाम कहलाया। और तुझको पुत्र दे चला, तू अपने मन में किसी बात की चिंता मत करे। इतनी बात कह जब काल नेम चला गया, तब रानी को भी कुछ सोच समझकर धीरज भया, और जैसी हो होत व्यता तैसी उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब बुद्धि सुद्धि। इतने में सब सखी सहेली आन मिली, रानी का श्रृंगार बिगड़ा। देख एक सहेली बोल उठी, इतनी बेर तुम्हें कहाँ लगी, और यह क्या गति हुई। पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने इस वन में तजी अकेली। एक बंदर आया, जिसने मुझे अधिक सताया, और इसके डर से मैं अब तक थर थर कांपती हूँ। यह बात सुनकर तो सबकी सब घबराई, और रानी को छठ रथ पर चढ़ा कर लाई। और जब 10 महीने पूजे, तब पूरे दिनों लड़का हुआ। इस समय एक बड़ी आंधी चली कि जिसके मारे लगी धरती डोलने। अंधेरा ऐसा हुआ जो दिन की रात हो गई, और लगे तारे टूट टूट गिरने, बादल गरजने और बिजली धड़कने कड़कने। ऐसे माघ शुद्ध 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया, और तब राजा उग्रसेन ने प्रसन्न हो सारे नगर के मंगल मुखियों को बुलाए, मंगलाचार करवाए, और सब ब्राह्मण पंडित ज्योतिषियों को भी अति मान सम्मान से बुलवा भेजा। और वे आए, राजा ने बड़ी आव भक्ति से आसन दे बिठाया। और तब ज्योतिषियों ने लग्न साध मुहूर्त विचार कर कहा कि पृथ्वीनाथ, यह लड़का कंस नाम तुम्हारे वंश में उपजा, सो अति बलवंत हो राक्षसों को ले राज करेगा, और देवताओं हरि भक्तों को दुख दे अपना राज ले निदान हरि के हाथ मरेगा। और इतनी कथा कह सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा, अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ।
कि उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियां, सो 6 वसुदेव को ब्याही दी और 7वीं देवकी हुई, और जिसके होने से देवताओं को प्रसन्नता भई। उग्रसेन के भी 10 पुत्र, पर सबसे कंस ही बड़ा था, और जब से जन्मा तब से यह उत्पाद करने लगा, और कि नगर में जाए छोटे छोटे लड़कों को पकड़ पकड़ लावे और पहाड़ की कोह में मूंद मूंद मार डाले। जो बड़े होए तिनकी छाती पे चढ़ गला घोट की जी निकाले, और इस दुख से कोई कहीं न निकले पावे, और सब कोई अपने अपने लड़के को छिपावे। प्रजा कहे दुष्ट यह कंस उग्रसेन का नहीं है, वंश कोई महापापी जन्म ले आया, और जिसने सारे नगर को सताया है। यह बात सुन उग्रसेन ने विसे बुलाकर बहुत सा समझाया, पर इसका कहना विसके जी में कुछ भी न आया। तब दुख पाए पछताए के कहने लगा कि ऐसे पूत होने से मैं अपूत क्यों न हुआ। और कहते ही जिस समय कपूत घर में आता है, तीसरे समय जश और धर्म जाता है। जब कंस 8 वर्ष का भया, तब मगध देश पर चढ़ गया, और वहां का राजा जरासिंधु बड़ा योद्धा था। इससे मिल इसने मल्ल युद्ध किया, तो उसने कंस का बल लख लिया, और तब हार मान अपनी 2 बेटियां ब्याह दी, और यह ले मथुरा में आया। उग्रसेन ने बैर बढ़ाया। एक दिन कोप कर अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जप करो। और विष ने कहा, मेरे तो कर्ता दुख हरता वही है, जो जिनको ही न भजूंगा तो अधर्मी हो कैसे भवसागर पार होऊंगा। यह सुन कंस ने खुनसा बाप को पकड़कर सारा राज ले लिया, और नगर में यूं डोंडी फेर दी कि कोई यज्ञ दान धर्म तप और राम का नाम न लेने पावे। ऐसा अधर्म बढ़ा कि गो ब्राह्मण हरि के भक्त दुख पाने लगे, और धरती अति बोझो मरने लगी। जब कंस सब राजाओं का राज ले चुका, तब एक दिन अपना दल ले राजा इंद्र पर चढ़ चला। वहां मंत्री ने कहा, महाराज, इंद्रासन बिन तप किए नहीं मिलता, और आप बल और गर्व न करियो। देखो गर्व में रावण कुंभकर्ण को कैसा खो दिया कि जिसके कुल में कोई एक भी न रहा। और इतनी कथा कह सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा, तब दुख पाए घबराए गाय का रूप बनाए रामवती देवलोक में गई, और इंद्र की सभा में जा सिर झुकाए उसने अपनी सब पीर कही कि महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगे, तिनके डर से धर्म को उठ गया, और मुझे आज्ञा हो तो नरपुर छोड़ रसातल को चली जाऊं। इंद्र सुन सब देवताओं को साथ ले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सुन सबको महादेव के निकट ले गए। महादेव भी सुन सबको साथ ले वहां गए, जहां क्षीर समुद्र में नारायण सो रहे थे। और इनको सोता जान ब्रह्मा रुद्र इंद्र सब देवताओं को साथ ले खड़े हो हाथ जोड़ विनती कर वेद स्तुति करने लगे। महाराजाधिराज, आपकी महिमा कौन कह सके। मत्स्य रूप हो वेद डूबते निकाले, कच्छप स्वरूप बन पीठ पर गिरि धारण किया, और 12 बन भूमि को दांत पे रख लिया। वामन हो राजा बलि को छला, परशुराम अवतार ले क्षत्रियों को मार पृथ्वी कश्यप मुनि को दी। रामा अवतार लिया, तब महादुष्ट रावण को वध किया। और जब दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं, तब आप विनती रक्षा करते हैं। और नाथ, अब कंस के साताने से पृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार करती है, और विसकी वेग सुध लीजिए, असुरों को मार साधों को सुख दीजिए। और ऐसे गुण गाए देवताओं ने कहा। अब आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा देवताओं को समझाने लगे, यह जो वाणी भई सो तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम सब देवी देवता ब्रज मंडल जाए मथुरा नगरी में जन्म लो। पीछे 4 स्वरूप धर हरि भी अवतार लेंगे, वसुदेव के घर देवकी की कोख में, और बाल लीला कर नंद यशोदा को सुख देंगे। और इस रीति से ब्रह्मा ने जब बुझा के कहा कि तब तो सुर मुनि किन्नर और गंधर्व सब अपनी अपनी स्त्रियों समेत जन्म ले ब्रज मंडल में आए, और यदुवंशी और गोप कहाए। और जो चारों वेद की रचनाएं थी, सो ब्रह्मा ने कहने गई कि
हम भी गोपी हो ब्रज में अवतार ले वासुदेव की सेवा करें। और इतनी कह वे भी ब्रज में आई और गोपी कहलाई। और जब सब देवता मथुरापुरी में आ चुके तब क्षीर समुद्र में हरि विचार करने लगे कि पहले तो लक्ष्मण होए बलराम, पीछे वासुदेव हो और मेरा नाम भरत, प्रद्युम्न, शत्रुघ्न, अनिरुद्ध और सीता रुक्मिणी का अवतार ले। तो यहीं पे ये पहला अध्याय समाप्त होता है दोस्तों। और इसके आगे की कथा जो है हम अगले अध्याय में सुनेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले अध्याय में। बने रहें हमारे चैनल पर कृष्ण लीलाओं को सुनने और देखने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा।